हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट 14 अगस्त 2025 से होगा, आखिरी डेट 28 अगस्त 2025। लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट 28 अगस्त 2025 का दिया गया है। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट मेंशन इसमें नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो देख सकते हैं जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500, फॉर ऑल अदर स्टेट कैंडिडेट 500, यानी आप इस फॉर्म को किसी दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर SC/ST बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट ₹125, फॉर फीमेल बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट ₹125 यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स फॉर अनरिजर्व एंड EWS मेल कैंडिडेट, 40 ईयर्स फॉर फीमेल अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स मेल फीमेल BC MBC, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स मेल फीमेल SC/ST यहाँ पर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं 220 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि एडुकेशन वाइज दिया गया है। पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कॉलम देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें पोस्ट नेम तो आपको पता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी पता है 222 पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ISC बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और 10+2 with biology or mathematics, a 2-year diploma in optometry or a 2 year of training as an ophthalmic assistant at any recognized government hospital। ये है इसका क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। एज पर NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके पास ऊपर वाला जो भी इसकी क्राइटेरिया मांगी गई थी वो अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 1SC बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और 10+2 विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स यहाँ पर दिया गया है। एंड होल्ड अ 2-year डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद नाम दिया गया है नेत्र सहायक, 87 पोस्ट अनरिजर्व वालों के लिए है, 22 पोस्ट EWS के लिए, SC के लिए 35 पोस्ट है, ST के लिए 3 पोस्ट है, EBC के लिए 40, BC के लिए 26, WBC के लिए 7। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 220 दिया गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है, अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्त के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। चयन हेतु निम्नानुसार 100 पूर्णांक होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स दिया गया है कि किस सेक्शन से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा। पद नेम यहाँ पर देख ही सकते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। जनरल नॉलेज एप्लीकेशन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेक्निकल एबिलिटी का 4 अलग अलग सेक्शन बनाया गया है, जिसमें जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, एप्लीकेशन रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन एंड टेक्निकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्नों की कुल संख्या देख सकते हैं 100 दिया गया है। अधिकतम प्राप्त अंक 100, समयाविधि 2 घंटे का, यानी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 100 अंकों का होगा, यानी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है दोस्तों। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है। 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवीर रिक्त के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
प्रमाण पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार रिक्त एवं लागू परीक्षण नियमों के आधार पर अधिकतम मेधा सूची निर्धारित की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम आहार्तांक देख सकते हैं दिया गया है। जो यहाँ पर सामान्य वर्ग है उनके लिए 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% दिया गया है। मेधा सूची में टाई होने पर अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।